महाजन। अभी हाल ही में जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने उससे बोला कि मुझे इस क्वेश्चन का जवाब ओरल में दो। तब उसने कहा मुझे ओरल बोलना नहीं आता, मुझे लिखना आता है। तो मैंने कहा अगर तुम्हें ओरल बोलना नहीं आता है तो उसके लिए तुम मिरर रीडिंग करो। तो बोले वो मिरर रीडिंग क्या है? मैंने कहा देखो हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे ना, तो मेरे घर में जहाँ मैं सोती थी तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोदरेज के आगे कांच था। पहले ज़माने के लोग इतना वास्तु नहीं मानते थे तो वो कांच ओपन रहता था। तो जब मैं पढ़ाई करती थी तो उस मिरर के सामने बैठ जाती थी। अनजाने में ही मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया और वाकई में इस टेक्निक से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। जब मैंने पहली बार स्पीच बोली तो मैं बहुत घबराई। उसके बाद मैंने उस स्पीच की प्रैक्टिस कांच के सामने बहुत बार करी। इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला और आज मैं बहुत सारे बच्चों को जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनको नहीं पता कि याद कैसे करें या किसी के सामने कैसे एक्सप्रेस करें, उनको अक्सर बोलती हूँ मिरर रीडिंग करो। मिरर रीडिंग से अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा लगता है सामने कोई है और हम उसको बता रहे हैं। जैसे अभी हाल में आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ मेरे सामने आप लोग बैठे हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक कॉन्फिडेंस आता है। इसके अलावा इसके बारे में आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं कि मिरर रीडिंग से क्या होता है। इसका एक और एग्जांपल बताऊंगी। बचपन में कभी शायद आपने भी किया हो जो मैं करती थी। पहले ज़माने में वो चंदूरी चंगे स्टेप पे खेलते थे या शतरंज खेलते थे। तो जब हमारा कंपोनेंट नहीं मिलता था, हमारे साथ में खेलने वाला नहीं मिलता था, तो हम दोनों तरफ साथ सजा लेते थे और खुद ही बैठ जाते थे खेलने। इधर पे वो खेलेगा और फिर उधर अपनी जगह बदल के दूसरी जगह से भी हम ही खेलते थे और इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते थे। तो ये भी एक तरीके से मिरर रीडिंग का ही एक रूप है। तो हमारे यहाँ पे ये परंपरा तो बहुत पहले से है। शतरंज के एक्सपर्ट भी ऐसे ही अकेले शतरंज खेला करते हैं, कभी इस कंपोनेंट की तरफ से और कभी सामने वाले कंपोनेंट की तरफ से। होता एक ही व्यक्ति है पर माइंडसेट दो चलते हैं और अपनी तरफ से वो जरा से भी बेईमानी नहीं करते। तो इससे क्या होता है, वो पारंगत होते हैं। ऐसे ही अगर आप मिरर रीडिंग करेंगे, इसके महत्व को समझेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप पब्लिक के सामने एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। मिरर रीडिंग से एक फ़ायदा होता है कि हम जब बोल रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं, कोई ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा है, तो वो भी हम मिरर में देख पाते हैं। जनरली हम ऐसे नहीं देख पाते, बट जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारे हंसना। मुझे बचपन में मेरी हंसी बड़ी बेकार सी थी, सब बोलते थे कैसे हंसती है, लगता है हंस रही है कि रो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो मेरी हंसी अच्छी है कि बुरी, मैं कांच में देख के हंसती थी। तो मुझे समझ में आया मैं कहाँ, मेरे चेहरे में कहाँ ऐसा लग रहा है कि रोने जैसा चेहरा हो रहा है और मेरी हंसी कैसी है। तो वो खिलखिला के हंसना, वो भी कहीं ना कहीं मैंने मिरर से सीखा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक अकेला कमरा हो, एक मिरर हो, रूम बंद हो और आप बिंदास जोर जोर से चिल्ला के बोले और अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्योंकि आपको देखने और सुनने वाले आप खुद हैं। और अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल से आपको कोई फ़ायदा होता है, आप एक बार तो इस्तेमाल करके देखिए। मैं ज़रूर कहती हूँ कि आपको फ़ायदा होगा, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। इस टेक्निक का इस्तेमाल आप पहले अपने लिए करें, आपको अच्छा लगे तो अपने बच्चों पे भी ये टेक्निक अप्लाई करें। अगर मेरे विचारों से, मेरी नॉलेज से आप सहमत हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राधे राधे।